हाय एवरीवन। सो आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ एक ऐसी लेडी की जिनकी एज 58 है। वो एक नंबर है बट वो ऐसी कभी नहीं लगती। शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी जिन्होंने 10 केजी लूज किया है, जिन्होंने डिप्रेशन जैसी डिजीज से फाइट किया है। अभी वो एक ऐसी पर्सन है, इतनी इंस्पायरिंग लेडी है कि वो लोगों को इंस्पायर करती हैं। वो 1 घंटे में एक ऐसा वर्कआउट करती है कि वो हम जैसे लोगों को पीछे छोड़ देती हैं। सो ये वीडियो जो देख रहा है, ये उन फीमेल्स के लिए ये मैसेज है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। कैसे एक 50 के बाद वाले जो एज आती है उसमें लोग गिव अप कर देते हैं, वहां पे उन्होंने ये ठाना कि यस, मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है और मुझे अपने हेल्थ डिजीज से फाइट करना है, जो उन्होंने किया है। सो आइए मिलते हैं सुनीता मैम से। उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा नाम ज्योति है, मैं फिटनेस फंडा की फाउंडर हूँ। 5,000 से भी ज्यादा फीमेल को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। उनके मैं लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल में उनको दे पाई हूँ बिना किसी स्ट्रेस के। मैं जीरो स्ट्रेस पे काम करती हूँ। एंड यस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर की चीजों से मैं वेट लूज करवाती हूँ, जहाँ पे आप चेयर, दुपट्टा, बॉल और डंबल से आप वर्कआउट कर सकते हैं, कुशन से वर्कआउट कर सकते हैं। एंड सब मैं एक मुहिम पे हूँ, एक मिशन पे हूँ, जहाँ पे मुझे फीमेल की लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है एंड दूसरा आपको जीरो स्ट्रेस, जो फीमेल की लाइफ में बहुत जरूरी है। सबके पास क्लिनिक होता है बट मेरे पास जीरो स्ट्रेस क्लिनिक है, जहाँ पे मैं फीमेल की प्रॉब्लम को सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। उनको फिट रखना, उनको जीरो स्ट्रेस के साथ रखना, ये मेरा काम है जो मैं कर रही हूँ। सो आइए मिलते हैं सुनीता मैम से। सो वेलकम सुनीता मैम, आप कैसे हो? सुनीता गोयल मैम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, बोलिए। कैसे हैं मैम आप? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी हूँ। वेरी गुड। सो सुनीता मैम, आपकी फंडा से जर्नी पहले कैसी रही है और अभी फंडा के बाद आपकी जर्नी कैसी रही है? हाँ, पंडा से पहले जर्नी थी मेरी, मतलब एक्सरसाइज का तो मुझे हमेशा शौक था, लेकिन वो जिम में आती थी जाती थी तो इतना कोई वेट का इतना नहीं रहता, बस वो जाना आना ही चलता था। लेकिन जब से आपको ज्वाइन की हूँ तो मतलब ऑटोमेटिकली मेरा वेट लूज होने लगा और मुझे इतना मजा आने लग गया कि मैं मतलब छोड़ने की बात ही नहीं सोचती। एक दिन भी मैं मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि जो 1 घंटा रहता है वो हम मेरा एकदम बेस्ट जाता है, पूरे दिन का बेस्ट आवर है मेरा 1 घंटा। और मैं ऑटोमेटिकली 8 बजे तैयार हो जाती हूँ, जबकि सुबह बहुत काम रहते हैं, लेकिन मेरा ये टाइम मुझे 1 घंटा निकल ही जाता है। और कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो ज्योति हमेशा हमको मोटिवेट करती है और बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेस वगैरह कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं। तो मतलब ऑलराउंडर मुझे सब इसका सब मिल रहा है मुझे, तो मुझे और भी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अपने को इंस्पिरेशन सब बॉडी का सब कुछ मेरे को मिलता है इधर, तो मुझे ऐसा इतना फील नहीं होता है कि कुछ है या कुछ नहीं है। और हम लोग के सब प्रोग्राम्स भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो मतलब ये मुझे पूरा ऑलराउंडर लगता है, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं एक दिन भी क्लास मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्योति के साथ रहना ही लगता है। उनका फेस ही देख लेती तो मुझे ऐसा लगता है चलो आज का दिन बन गया। या कभी मुझे कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता भी है तो मैं फट से ज्योति की बात याद कर लेती है, उनके फेस का याद कर लेती है, तो मुझे बहुत कम ऐसे फील होता है। चलो, वो हमेशा बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, लाइफ में ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा स्ट्रेस कुछ लो मत, कुछ करो मत। तो वो सोच के हम लोग, मैं थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, उसमें कुछ नहीं है। और इनकी एक्सरसाइज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं 58 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा टचवुड प्रॉब्लम नहीं है कि भाई घुटनों में दर्द है या कुछ नहीं। मैं सब जंपिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। वो जितना बोलते हैं उससे 5 में ज्यादा ही करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, 10 किलो मेरा कम हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है ये, क्योंकि इतना जिम वगैरह में इतना ध्यान नहीं देते। आप तो पर्सनली हम लोग को ध्यान देते हो, अकॉर्डिंग हमारी ही एक्सरसाइज बताती हो। कोई ऐसा नहीं है कि टफ है कि हम लोग नहीं कर पाए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए फंडा तो मैं जिंदगी भर, जब तक मेरी जान है, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि फिर 2 घंटा। हाँ, सुनीता मैम, ये आपने मतलब ऐसी दिल की बात बोल दी कि यस, हाँ, बहुत मतलब आप बहुत खुश होते हो, आप वर्कआउट को एंजॉय करते हो, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप उस टाइम को एंजॉय करो। आप बोझ की तरह नहीं लेते हो, आप एंजॉय करते हो, जो आपके में दिखता है एंड वो आप डेडिकेशन भी दिखती है, आप लगे रहते हो। एंड इनफैक्ट सुनीता मैम, हम लोगों जैसे हम लोग
को भी पीछे छोड़ देती हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, वो केवल नंबर है, बट वो कहीं से दिखती नहीं है। जब आप उनको देखोगे प्रॉपर, आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन जो पिक्स आएगी, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यस, ये इनकी एज ये नहीं है, एंड शी इज अ वेरी फिट लेडी। सो ये है। ओके, सो मैम आपका मंत्र क्या रहा है, मतलब आपका उस सीक्रेट मंत्र क्या है, अगर आप फीमेल्स को बताना चाहेंगे कि यस मैंने ये चीज, आप क्या रहा है आपका? आई एम नॉट गेटिंग, ज्योति क्या बोलना है? ओके, सो आपको ये बताना है कि आपका फिटनेस मंत्र क्या रहा है सुनीता मैम। ये जर्नी में आपने किस मंत्र को फॉलो करते हुए ये जर्नी आपकी ऐसी रही है फैंटास्टिक? मतलब ये फिटनेस की जर्नी मैंने ज्वाइन करते से ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे ऐसा लगा कि अपना ये ऑल राउंड डेवलप है और किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, न डाइटिशियन के पास, न किधर और जाने का, ना काउंसलिंग करने जाना है, कुछ भी करने नहीं जाना, कि ज्योति हमारा सब कुछ करवा देती है। तो ये फिटनेस फंडा है कि जो अभी नहीं कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो उनको सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्योति मेहनत करती है कि कोई भी कुछ गलत भी कर रहा तो ज्योति पट से टोक देती कि आपका ये सही नहीं है। तो इतने लोगों को साथ करवाना और सब ध्यान देना, तो मतलब मुझे और किधर मिला नहीं। तो मैं तो बहुत अच्छा, मतलब अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ज्योति जैसी मिली, और हम लोग को सब इसका रिजल्ट भी हम लोग को मिला। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट हम लोग को मिला, तो वो भी अंदर से खुशी होती है। देखो इतने से, मतलब 1 घंटा करके भी हम लोग को एकदम रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात लगती है। मैं तो सब फीमेल्स को बोलूँ, आप आइए, जरूर करिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने को घर बैठे ही अपने को इतना सब मिल रहा है। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, आपने इतने अच्छे लाइंस आपने बोली जो इट मीन्स अ लॉट। मैम आपको फंडा से पहले कोई ऐसी हेल्थ इशू या कोई ऐसी डिजीज थी जो आप फाइट कर रहे थे और फंडा के बाद वो क्योर हुई है? हाँ, मेरा एक डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, जो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो मतलब वो ज्योति मैम ने एक बार बोला था कि सुनीता मैम अब थोड़ी दवाइयाँ छोड़ के देखिए, तो मैंने बहुत मिनिमम क्वांटिटी में वो दवाइयाँ कर दी थी। तो उसके साथ भी मेरा काम चल रहा था, और मैं मतलब ऐसी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दवाई लूं, मैं बंद कर दी तो मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, स्ट्रेस सब फैमिली में तो रहते ही है, तो कभी कभी थोड़ा हो जाता है, तो उसके लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं उसको फाइट कर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एंड आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन भी ऑलमोस्ट कम हो गई है? हो गई, बहुत कम हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिप्रेशन जैसे डिजीज से आप फाइट कर रहे हैं, मेडिसिन आपकी कम हो गई है, एंड आपने गिव अप नहीं किया, जो सबसे जरूरी है। आप फाइट करते रह रहे हैं, एंड वो आप एक दिन आएगा कि वो मेडिसिन पूरी खत्म हो जाएगी, एंड फिर आप बोलोगे कि ज्योति नो मोर मेडिसिन एंड नाउ आई एम फिट, एंड मैं बहुत ही हैप्पी, मतलब खुश, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अभी भी आप हो, बट ये थोड़ा और मेहनत करना है ताकि आपकी जो बची हुई मेडिसिन है वो खत्म हो जाए। यस यस, वेरी ट्रू। मतलब एक दिन आएगा ऐसा कि मैं ज्योति को बोलूंगी, ज्योति अभी मुझे कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है, तो अभी थोड़ा सा मिनिमम है मेडिसिन, तो मुझे एक दिन आएगा तो मैं एकदम बंद कर बिल्कुल, दूंगी। और वो दिन आने वाला है मैम, डेफिनेटली वो दिन आने वाला है जिस दिन मैं खुद ये इंटरव्यू दोबारा करूंगी और मैं बोलूंगी कि यस सुनीता मैम जो जो दवाइयां लेती थी उससे वो कम हुई, अब बिल्कुल खत्म हो गई है, वो टाइम भी आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने ये अपना डिप्रेशन वाला जो आपने बताया है, क्योंकि काफी लोग इसको बताना भी नहीं चाहते हैं, काफी लोग शेयर भी नहीं करते हैं। तो बीमारी होगी ज्योति आजकल, हर किसी को रहता है, तो उसमें कोई किसी को एडवाइस देना है, किसी को कुछ सोल्यूशन मिलता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। बीमारियां तो बहुत तरह की होती है, ये भी एक तरह की है। तो अपना स्ट्रेस के लिए बोल सकते हैं अपन कि हमको ऐसा स्ट्रेस था और हम इधर आके हमारा बहुत कम हो गया है स्ट्रेस। तो ये सब मतलब दूसरे लोग को भी फायदा होएगा, इससे जरूर होएगा। यस, क्योंकि अगर आप चीजें अगर फॉलो करते हैं, आप किसी को अपनी दिल की बात बताते हैं, तो जरूर वो पर्सन आपके लिए काम करता है। एंड मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा हर एक पर्सन की बात सुनूं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को मैं फील करूं कि यस वो कैसा फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करती हूँ कि यस उनकी चीजें, उनकी हेल्थ डिजीज खत्म हो। एंड यही फंडा का मोटिव रहता है कि हम कैसे फिट कर पाए एंड उनको विदाउट स्ट्रेस, विद जीरो स्ट्रेस, जो बहुत जरूरी है। सो एंड में सुनीता मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जो भी फीमेल्स आपको सुन रही हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप ज्योति के साथ में जुड़ो और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम भी शेयर करोगे तो ये एक ऐसा
मतलब चीज है कि हम लोग सब कुछ खुल के बोल सकते हैं। अपन रिलेटिव को नहीं बोल सकते हैं, अपन किसी और फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते। इधर हम बोल के एकदम फ्री हो जाते हैं कि चलो हमको कोई सुनने वाला भी है, कोई हमको तो इधर की बात इधर उधर जाएगी नहीं, कुछ भी नहीं। भले ग्रुप में भी बोलते तो हम किसी को थोड़ी ना जानते, हमको तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं फीमेल्स को ये बोलूंगी, आप लोग आइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, जो भी बीमारी है वो बताइए, और डेफिनेटली आपका वेट तो कम होएगा ही होएगा, इसमें कोई है ही नहीं। हम लोग के अभी इतने दिन हो गए, कोई भी दिन ऐसा एक नहीं कि हम लोग को स्वेटिंग नहीं हुआ। रोज हमारी स्वेटिंग होती, नहीं तो एक्सरसाइज करते करते तो मतलब ऐसा बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, रोज हम लोग की टी शर्ट वगैरह गिल्ली होती है और एकदम, तो वही एक चीज है कि हमको पता चलता है कि हमारी वजन कम हो रहा है, सब हो रहा है। तो सब फीमेल्स ज्योति के साथ जुड़िए, आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले इससे। थैंक यू सो मच। आपने मैम ये बताया फीमेल्स को जो बहुत जरूरी है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं सोचती हैं अब तो हो गया जो होना था, अभी क्या करना। बट यस, सुनीता मैम वही एक लेडी है जिन्होंने सोचा कि अभी सब कुछ मैंने कर लिया सबके लिए, नाउ इट्स टाइम टू माय टर्न, एंड उन्होंने वो करना स्टार्ट किया और अपने लिए फाइट करना स्टार्ट किया, अपने लिए हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट किया। और वो यहाँ पे हैं जिन्होंने डिप्रेशन से फाइट की, जिन्होंने 10 kg लूज किया, एंड यस वो कहीं से नहीं लगती कि वो इस एज में है। सो शी इज अ वेरी यंग लेडी, आई थिंक फंडा लेडी, शी इज अ वेरी फंडा लेडी, एंड जो है वो फंडा लेडी। सो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इन लोगों को मैसेज दिया कि यस आप बहुत जरूरी हो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में करो। एंड ये जो भी फीमेल सुन रही हैं या फिर जिनके रिलेटिव सुन रहे हैं, प्लीज ये मैसेज हर एक फीमेल को पहुंचाएं कि यस आप भी कर सकते हैं, पॉसिबल सब कुछ है, बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना होगा। जब आप लगे रहते हो तो डेफिनेटली हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं हम सेल करते हैं, हम केवल हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं जो हम करते हैं। फंडा इज ऑल अबाउट रिजल्ट एंड हैप्पीनेस जो है। एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं फंडा को। फंडा में 6 डेज वर्कआउट होता है, जहाँ पे प्रॉप बेस्ड वर्कआउट है, जहाँ पे आप चेयर, दुपट्टा, बॉल, कुशन, आप वाटर बॉटल से वर्कआउट कर रहे होते हैं घर की चीजों के साथ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 डे ट्रायल इज अवेलेबल। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन एंड एटलीस्ट यू कैन टेक अ ट्रायल, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड जस्ट ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ज्योति।